नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संलेखना और श्रावक के 11 पदों की चर्चा है। हम देख रहे थे कि जो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो कभी भी जो कुतत्व हैं उनको किसी की बहकावे में आकर के, किसी के दबाव में आकर के या किसी के बलात्पूर्वक वह उनको स्वीकार नहीं करता है। प्रणाम और विनय जो चीज़ है उसके अंदर जो है वो तभी उत्पन्न होती है जब सच्चा तत्व मिलता है। प्रणाम जो बहिरंग क्रिया है, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, बैठ करके नमस्कार करना, ये सब प्रणाम की क्रिया हैं। और विनय अंतरंग से होती है। अंतरंग में उसके प्रति आदर भाव आना, सत्कार का भाव आना। इसलिए यहाँ 2 शब्द लिए थे, प्रणाम और विनय, कि प्रणाम और विनय। बोलते विनय को क्या अंतरंग तप में रखा है। आप 12 प्रकार के तप पढ़ते हैं तो उसमें 6 प्रकार के तप अंतरंग हैं और उसमें एक विनय नाम का तप है। इसका मतलब विनय नाम का जो तप है वो अंतरंग से होता है, अंदर से होता है। यदि अंदर से भाव नहीं है तो बहिरंग से कर रहे हैं तो बहिरंग वाला जो है स्वीकार नहीं है, क्योंकि बाहर वाले में आपके अंदर जो है अंदर की मायाचारी झलक सकती है। अंदर मायाचार हो, छल कपट हो और हम हाथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंदर से हम विनयवान नहीं हैं। तो यहाँ कह रहे प्रणामम विनयम च, मतलब प्रणाम भी और विनय भी नहीं करता है। किनकी? जो कुतत्व हैं। कुतत्व में सब आ गए, ठीक है ना। जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, कुशास्त्र हैं, ये सब कुतत्व हैं। इनको भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, किसी भी कारण से उनको ना बहिरंग में प्रणाम करता है और ना ही विनय करता है। हो सकता है उसके एवज में उसको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, बहुत बड़ा उपसर्ग हो सकता है। ये सब होने पर भी वह अपने प्राणों का निछावर कर सकता है और हो जाता है। पंडित टोडरमल जी जिन्होंने नमस्कार नहीं किया, उनको हाथी के पैरों से जो है उछलवाया गया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया। मतलब अंतरंग में विनय नहीं थी तो बाहर से क्या प्रणाम करते, तो नहीं किया। ऐसे समंतभट्ट स्वामी स्वयं जब उनको रोग हुआ और घटना आपको पता है, वहाँ भी राजन ने कहा हमारे प्रभु को नमस्कार करो, तो वहाँ कहा मैं नहीं कर सकता, करूँगा तो झेल नहीं पाएंगे। वहाँ पर चंदा प्रभु प्रकट हुए। तो कहने का मतलब है जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वो अपने प्राण दे सकता है, अपना जीवन दे सकता है, लेकिन अपनी श्रद्धा को कभी भी जो है खंडित नहीं होने देता है। और जिन्होंने अपनी श्रद्धा को खंडित नहीं होने दिया है वही जीव जो है संसार सागर से शीघ्रता से तर गए। उनका संसार बिल्कुल नष्ट होने वाला हो गया, मतलब आसन्न भव्य जीव बन गए, निकट भव्य जीव बन गए। 2-4 भव में ही उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया अथवा उसी भव में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो यदि आप सच्चे सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं तो पहले तो परमात्मा का, गुरु का, शास्त्र का स्वरूप समझो और जगत का स्वरूप समझो, सृष्टि का स्वरूप समझो और समझ करके यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है, इस प्रकार के अपने अंदर श्रद्धान लाओ। और जब अपने अंदर श्रद्धान आया, ध्यान रखना आगम से श्रद्धान और अनुभव से श्रद्धान दोनों से लाना है। आगम में ऐसा कहा महावीर स्वामी ने ऐसा, और अनुभव से भी, अनुभूति से भी कि हाँ ऐसा ही है। जब दोनों का मिलान होगा, आगम और अनुभूति दोनों का मिलान होगा, तो फिर हमारे जीवन में चमत्कार पैदा होगा। फिर हमें कोई संसार से डर नहीं, कर्म से डर नहीं, कोई बोलते किसी कार्य से डर नहीं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे श्रद्धानी बन गए और अच्छे मार्ग में चलने वाले होंगे। कितनी भी अड़चनें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी उपसर्ग हों, इन सब को क्षमता भाव से सहन करते हुए हम अपने मोक्ष पद पर चलते रहेंगे। यह बात यहाँ पर कही गई थी सम्यक दृष्टि को। तो आप सब लोग सोच लेना
किसी को मम्मी का, किसी को पापा का, किसी को परिवार का, किसी को चाचा का, किसी को दादा का, किसी को समाज का, किसी प्रकार से भी डर हो कि इस डर के मारे हमें करना पड़ता है। अन्य देवी देवताओं को जो भगवान की श्रेणी में नहीं है, काल्पनिक हैं या अदेव हैं, इनको हमें कुछ करना पड़ता है, तो वो लोग भी किसी भय आशा स्नेह से भी ना करें। गुरुदेव आप क्या बात कर रहे हो, परिवार छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, लोग रूठ जाएंगे। ये सब रूठे सब छूटे मंजूर है, रूठ जाएं छूट जाएं। अरे इसी भाव का नाता तो छूटेगा, लेकिन मेरा धर्म नहीं छूटेगा, मेरी आत्मा की निष्ठा नहीं छूटेगी, बस उससे तो मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा ना। इस बात का ध्यान रखते हुए हम सबको ऐसे श्रद्धा को मजबूत करना है। और यही सम्यक दर्शन को आचार्य भगवान आगे क्या कह रहे हैं, गाथा श्लोक नंबर 31 है, और उसमें बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन की श्रेष्ठ बता रहे हैं। क्या श्रेष्ठता है, क्या है सम्यक दर्शन, हमारे लिए क्या कर सकता है। आप श्लोक निकाल लेंगे, यहाँ उच्चारण करेंगे। दर्शनम दर्शनम ज्ञान ज्ञान चारित्रात चारित्रात साधिमान साधिमान मुपास्नुते। उपासनुते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात दर्शनम ज्ञान चारित्रात साधिमान मुपास्नुते। साधिमान उपासनुते। दर्शनम कर्णधारम दर्शनम कर्णधारम तन तन मोक्ष मार्गे मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। प्रचक्षते। एक साथ पढ़ेंगे। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपास्नुते। दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक का उच्चारण हुआ। अब एक एक शब्द का जो है यहाँ अर्थ देखते हैं। यत जिस कारण, ज्ञान चारित्रात ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा, दर्शनम सम्यक दर्शन, साधिमानम श्रेष्ठता या उच्चता को उपासनुते प्राप्त होता है। तत् उस कारण से दर्शनम सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे मोक्ष मार्ग के विषय में कर्णधारम कर्णधार अर्थात खेवटिया प्रचक्षते कहते हैं। बहुत सुंदर यह श्लोक है। सम्यक दर्शन की महिमा बताई है, उसकी ज्येष्ठता और उसकी श्रेष्ठता बताई है, जो हमें पढ़ना चाहिए। दर्शनम दर्शन ज्ञान चारित्रात, ज्ञान चारित्र से, क्या लिखा है, ज्ञान चारित्रात ज्ञान से और चारित्र से। साधिमानम, साधिमान मतलब श्रेष्ठता, साधिमान साधिक, साधिक मतलब सबसे अधिक, सबसे मेन जो जरूरी है वह श्रेष्ठ है। जैसे नींव जरूरी है वह श्रेष्ठ है, उसके बिना महल जो है सही नहीं बन सकता। ऐसे ही ज्ञान और चारित्र जो है से श्रेष्ठ से कोई श्रेष्ठ है तो वो क्या है, दर्शनम, वह है सम्यक दर्शन। वो उपासनुते प्राप्त होता है। साधि मानम उपासनुते, संधि निकलेगी, साधि मानम उपासनुते, साधि मान को प्राप्त होता है अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। इसलिए सम्यक दर्शनम तत्, इसलिए सम्यक दर्शनम मतलब दर्शनम जो सम्यक दर्शन है वो कर्णधारम, कर्णधार बोलते हैं ना भैया, ये तो हमारे कर्णधार हैं। कर्णधार मतलब सर्वा सर्वे हैं, मतलब इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे घर का कोई कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, समाज का है, हमें इनके बिना तो हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे ये कर्णधार हैं, हर चीज कर्ण मतलब सर्वा सर्वे, ये हमारे कर्णधार। कर्णधार बोलते हैं खेवटिया को। नाव में बैठने वाले यात्री होते हैं, चलाने वाला खेवटिया होता है। यदि खेवटिया सही चलाने वाला ना हो तो नाव का क्या होगा आप सोचिए, और आपका क्या होगा आप भी सोचिए। खेवटिया जो है उसको चलाने का उसको ज्ञान होना चाहिए, और उसकी मानसिकता भी सही होना चाहिए,
और सही समय पर सही तरीके से वो चाकू आदि चला सके, चाकू जो होती है उसको चला सके, जिससे वो इस पार से उस पार आपको सही सलामत छोड़ सके। सम्यक दर्शन भी यही कार्य है। सम्यक दर्शन हमें भव सागर से पार कराने में एक खेवटिया का काम करता है। खेवटिया का काम करता है अर्थात हमको भी संसार सागर से पार लगाने में, लिखा ना मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग में कर्णधार की तरह है, मतलब सर्वोपरि है। मोक्ष मार्ग में आप ध्यान रखना, सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यचार्य तीनों ही मोक्ष मार्ग है, तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग हैं। एक कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता है, ध्यान रखना, तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग बनते हैं। कोई व्यक्ति समझे कि हमें सम्यक दर्शन हो गया, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं यहाँ पर वर्तमान में। हमें तो नक्की कर लिया है, हमने तो तत्व का निर्णय कर लिया, यही भगवान, यही गुरु, यही शास्त्र, बस भैया वो भी तुम्हारा अंधविश्वास का श्रद्धा हो सकती है, अंधविश्वास की नक्की हो सकती है, अनुभव की नहीं हो सकती है। और सम्यक दर्शन मात्र ही मोक्ष मार्ग नहीं है। वर्तमान में कितने ही लोग ऐसे हैं कि हमने को बस स्वाध्याय कर लिया, आपको तो हमें पता चल गया तत्व ये है, चारित्र का कोई अता पता नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे जितने भी लोग हैं, इन लोगों की समाधि नहीं हो रही है। बड़े बड़े विद्वान चले गए, बड़े बड़े विद्वान, नामी विद्वान, और बहुत स्वाध्याय किया और कराया, अनेकों को विद्वान बनाया, लेकिन साधुओं से संपर्क नहीं रहा, साधुओं का सानिध्य नहीं लिया, और उनसे ही ना कोई व्रत नियम लिया। जब तक निर्गंध दिगंबर मुनिराज से तुम व्रत नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता, ये निश्चित मान लो। निर्गंध दिगंबर गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी ही सिद्ध होती है। और जब आप उनको जाकर के श्रीफल अर्पण करते हैं कि हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मैं इन व्रतों का पालन कर सकूं, अहिंसाणु व्रत या अहिंसा महाव्रत पालन कर सकूं, ऐसी मुझे आशीर्वाद दो, शिक्षा और दीक्षा दो। जब निर्गंध मुनिराज से शब्द निकलते हैं, अहो भाग धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण सुष्टु भद्दम। देखिए यहाँ पर जब धरसेन आचार्य स्वामी ने, जो पुष्पदन भूत बलि 2 शिष्य आए हुए थे, उनको आते ही सुष्टु भद्दम ऐसा कल्याण का आशीर्वाद दिया। वीरसेन स्वामी ने लिखा है धवला में, कल्याण हो। मुनिराज को बोल रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो। सुनो, जब अपने कानों से गुरुओं के मुख से ये शब्द न सुन लो ना कि कल्याण हो, तब तक लगे रहना, तुम्हारा कल्याण हो, धर्म में वृद्धि हो, समाधि रस्ती हो, ये सब तुम्हारे गुरु के मुख से सुनना है और उनसे तत्व ज्ञान भी लेना है, आत्म कल्याण करना है। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में कि ये सब गुरु के बिना ही शास्त्र को पढ़ते रहे, भगवान की वाणी को पढ़ते रहे। भैया जन्म जन्म तक पढ़ते रहना। भील का भी कल्याण हुआ है तो मुनिराज से हुआ है, सिंह का भी कल्याण हुआ है तो मुनिराज से हुआ है। कहानी उठा के देख लो, किसी पंडित से नहीं हुआ है, किसी एक पंडित के स्वाध्याय से उसको मोक्ष मिल गया हो, ऐसा मुझे कोई एक उदाहरण ला के दिखा दो। ग्वाले का भी, जो कुंद कुंद स्वामी बने, वो ग्वाले का भी यदि कल्याण हुआ है तो किसी मुनिराज के शास्त्र को दान देने से, उनके दर्शन करने से और किसी मुनिराज को दान देने से उनका कल्याण हुआ है। अपने आप पढ़ा, अपने आप लिखा और अपने आप ही पढ़ा दिया लोगों को, इससे कल्याण हुआ नहीं हुआ। ऐसे कितने सैकड़ों लोगों का मरण हो चुका अभी तक। ये 300-400 वर्षों में पंडितों में, 300-400 पंडितों में कितने, 300-400 वर्षों में कितने पंडित चले गए, लेकिन किसी को मुनिराज का सानिध्य नसीब नहीं मिला, किसी की सम्यक समाधि नहीं हो पाई, किसी को हार्ट फेल हुआ है, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, बीमारी से मर गए, कीड़े लग करके मर गए। ये सब क्यों? शास्त्र की गद्दी बैठ करके एक तो अनाप शनाप बोलते रहे, अपनी मनमर्जी का सिद्धांत बोलते रहे, एकांतवाद का जो है पोषण करते रहे, दूषण लगाते रहे, और अंत में खोटी गति तो उनकी हुई, अनेकों को खोटे मार्ग में लगा के चले गए, मिथ्या मार्ग में लगा के चले गए, गुरुओं से दूर कर दिया, निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों से दूर कर दिया। ओहो, उनसे दूर हो जाने के बाद कौन सी गति मिलेगी, कौन से गुरु मिलेंगे? कह रहे हैं
सम्यक दर्शन, भाई समझ तो लो सम्यक दर्शन। आप्त आगम तपोभृताम, आप्त और आगम और तपस्वी साधु संत, इन पर श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है। और जो साधुओं को देख करके मुंह फेर लेते हो, उनकी बात आती ही हटास निकलती हो, उपहास निकलता हो, निंदा की बात निकलती हो, एक दो साधुओं को लेकर नाम लेकर के उपहास करना प्रारंभ कर दें। अरे तुम्हारी नज़र में वर्तमान में क्या सारे साधु जो हैं भ्रष्ट हैं क्या? जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? ये ऐसे लोग हैं, ये खोटे मार्गी लोग हैं, मिथ्या मार्गी लोग हैं, एकांतवादी लोग हैं, जिन शासन की अप्रभावना करने वाले जैनाभास हैं। ये जैनाभास लोग हैं, दिगंबराभास लोग हैं। दिगंबर और जैन सच्चे नहीं होते हैं, और ऐसे लोग जो अपना अकल्याण करते हैं। कह रहे हैं मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यचार, तीनों की एकता जिसके पास उसको मोक्ष मार्ग होता हो, सच्चे मोक्ष मार्गी दिगंबर गुरुराज ही होते हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर साधु ही मोक्ष मार्गी होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। सर्वश्रेष्ठ तीनों की एकता है। साधिमान है पर सर्वसाधिमान नहीं है, श्रेष्ठ है पर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तीनों की एकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सूत्र पढ़ा है ना, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र पढ़ाया था मैंने। उमा स्वामी ने लिखा है पहला सूत्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मात्र सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। लेकिन कह रहे हैं कि उस मोक्ष मार्ग के विषय में सम्यक दर्शन कर्णधारम प्रचक्षते, उसे कर्णधार कहते हैं, प्रचक्षते कहते हैं, खेवटिया कहते हैं, पार लगाना वाले कहते हैं। ठीक है, पार लगा दिया, आगे भी तो मंजिल है, चलना तो पड़ेगा ना। तो तुम्हें नदी पार हुई है, मंजिल नहीं मिली है, मंजिल चारित्र से मिलेगी, आचरण से, स्वयं पुरुषार्थ से। किसी के कंधे में बैठ के मोक्ष मार्ग नहीं चले जाओगे, मोक्ष में नहीं चले जाओगे। किसी की कोई तुम्हारी बैसाखी बनकर के तुमको मोक्ष मार्ग में नहीं ले जाएगा। स्वयं अपनी बैसाखी बनना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं चारित्र को धारण करना पड़ेगा, तीनों की एकता लाना पड़ेगी, तब जाकर के आत्म कल्याण हो सकता है, आत्म उद्धार हो सकता है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान समंत स्वामी ने बहुत सुंदर कहा है कि सम्यक दर्शन खेवटिया है, श्रेष्ठ है, उसकी महिमा बताई है। आगे सम्यक ज्ञान की भी बताएंगे, आगे अध्याय सम्यक चारित्र की। लोग क्या करते, अपने मतलब की बात निकाल करके इतना पढ़ लिया, हो गया, वाह वाह वाह, सम्यक दर्शन, बस चारित्र नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक संपन्न होता है और समय भी हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद।